नमस्कार। सत्यपाठरे स्वतंत्र आलोचना को स्वागत। नवदास हत्याकांड घटनार तदंत करुवा क्राइम ब्रांच एबे पुणी थरे सक्रिय होइछि। नुआ टीम सहित गत 5 दिन हेबो झारसुगुड़ा रे डेरा पकाइछि क्राइम ब्रांच रो टीम। आउ जनक परे जणे एही मामला रे पक्ष थिबा जनक परे जनकर बयान रेकर्ड करा जाउछि। आउ ए नुआ टीम रो तदंत रे अनेक नुआ नुआ तथ्य मध्य सामना को आसुछि। गत 5 दिन मध्यरे जो वर्तमान पर्यंत 14 जनकर बयान रेकर्ड करा जाइछि। आउ प्राथमिक पर्यायर रे नवदास को परिवार परे झारसुगुड़ा मेडिकल रो कर्मचारी, विमान बंदर रो कर्मचारी आउ किछि प्रत्यक्षदर्शी मध्य आज बयान रेकर्ड करा जाइछि। किंतु एई 5 दिन रो घटनाक्रम भितरे जो बड़ कथा सामना को आछि ता हेउछि गुलिकांड परे नवदास को झारसुगुड़ा हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइतिला। आउ भर्ती करा जिबा परे नवदास कर जो ईसीजी होइतिला से ईसीजी रिपोर्ट एबे गायब अछि। 5 दिन रो तदंत नुआ टीम रो तदंत को नै विस्तृत भाव में आलोचना करबा। हम सहित झारसुगुड़ा कोर्ट सामना पश्चिम ओडिशार वरिष्ठ सांबादिक द ओडिशा ब्लिच रो फाउंडर एडिटर सुरेंद्र बारिक जोड़ी होचंती। सर आलोचना को स्वागत करूछि। गत 5 दिन हेबो क्राइम ब्रांच रो जो नुआ टीम घटनार तदंत भार नैछि एडिशनल एसपी विजय मल्लिक नेतृत्व रे 5 दिन हेबो झारसुगुड़ा रे डेरा पकाई रहिछि। आ वर्तमान पर्यंत जा कहछि 14 जनकर बयान रेकर्ड कर सारलानी एही टीम। आज कौन अपडेट रही, आज क्यों मानकर साक्ष्य ग्रहण करा जाइछि। आउ जो ईसीजी रिपोर्ट कथा नुआ कथा जो सामना को आसी ईसीजी रिपोर्ट गायब ए संपूर्ण विषय सर अपडेट कौन? सरोज जो वर्तमान नुआ आयो विजय मल्लिक एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच नेतृत्व रे 2 जणिया टीम जो अछंती अन्य जने महिला डीएसपी अछंती दीप्तिमयी मल्लिक। तो गत 5 दिन हेलानी से माने झारसुगुड़ा रे डेरा पकैछंती एवं झारसुगुड़ा रो विभिन्न स्थान को जेइकरी से क्राइम स्पॉट गले जेइछंती एवं ए घटना रे जो माने थिले प्रत्यक्षदर्शी थिले किबा ई नवदास हत्याकांड रे जे माने तांका लिंक थिला लिंक कहले अर्थात जो डॉक्टर चिकित्सा करिसंती जो नर्स तांकर ईसीजी करथिले एवं जेतु एयरपोर्ट रे तांको एयरलिफ्ट कराइतिला तो झारसुगुड़ा विमान बंदर को ले जेचंती एवं आज पंचम दिन रे वर्तमान क्राइम ब्रांच टीम ब्रजानगर रे अछंती एवं ब्रजानगर रे 2 जनकर वर्तमान बयान रेकॉर्ड करा जाउची। प्रथम बयान रेकर्ड सरोज शाह जे कि पूर्व से बीजेडी छात्र बीजेडी रो नेता थिले एवं घटना दिन जो 29 जनवरी 2023 जो दिन नवकिशोर दास को गुली करितला अभियुक्त गोपाल दास से दिन सरोज शाह नवदास को स्वागत करबा पई गोटे फुलमाल धरतिले एवं से प्रथमे नवदास को नमस्कार हले करतिले। तो ये गुलिकांड परे गोटे भाइराल वीडियो गणमाध्यम रे प्रसारित हेतिला जो सरोज शाह तत्कालीन ब्रजानगर जे आईसी तेले प्रद्युम्न कुमार स्वाईंकर सर्विस रिवॉल्वर को से काढ़ी ऊपरे से रिवॉल्वर को देखैतिले किंतु दुखर किंबा दुखर परिताप विषय ए नेकरी क्राइम ब्रांच पक्षरु सरोज शाहकर बयान रेकर्ड करा जाय नतला। सेते बेले जो क्राइम ब्रांच टीम तदंत करथिले अर्थात सेते बेले तदंत अधिकारी दोरा रमेश दोरा थिले एवं ताकू सुपरवाइज करूथिले अरुण बोथरा। तो को परिस्थिति रे सरोज शाह जणे आईसिंकर सर्विस रिवॉल्वर को काढिथिले एवं सर्वसाधारण रे प्रदर्शित करथिले सेटा क्राइम ब्रांच पक्षरु कोनोसी खोलतार करा जाय नथिला। किंतु आजी ये वर्तमान नुआ टीम अछंती सरोज शाह को दीर्घ 3 घंटा धरिकी ब्रजानगर थाना रे तांकू जेरा करा हिची एवं प्रकृत रे जदि आमे देखिबा नियम देखिबा गुटे सर्विस रिवॉल्वर जणे जदि कर्तव्यरत पुलिस अधिकारी को छड़ाई न्याय जाउची जेतर के टर्साइल होता से विजुअल हले आमे चलेबा पे अनुरोध करूची। तो सेतिरे क्लियर कट जना पडुची जे जो टर्साइल होची गोपाल दास को जेतल के किछि सेठी स्थानीय लोक तो कहि परिबानी बीजेडी समर्थक जेतल के आक्रमण करूचंती। तो तत्कालीन ब्रजानगर थाना अधिकारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी गोपाल दास को सुरक्षा जोगे देचंती। ए समय रे हठात सरोज शाह प्रद्युम्न कुमार स्वाईंकर सर्विस रिवॉल्वर को से बाहर करिछि एवं सर्वसाधारण देखैछि।
तो कोन परिस्थिति रे से सर्विस रिवर को छड़ेला तेनिक तो खोलतार करा जाउची किंतु प्रकृति रे से समय रे ही तदंत करबार आवश्यकता हला अन्यपटे आज औ जनकर बयान रेकर्ड करा जाउची जे नवकिशोर दास को जिते बेले गोपाल दास गुली मारी सेते बेले जीवन नायक जो स्थानीय व्यक्ति अच्छा जीवन नायक से नवकिशोर दास को गोटे फूलमाला दौरान फूलमाला देकर जिते से नमस्कार कर ठीक मुंड पछपटे गुलीटा घसीक जाइला तो सी हेले प्रथमे झारसुगुड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय को अणाइला परवर्ती पर्यायर बुर्ला को रेफर कराइला तो से समय तो क्राइमब्रांच अधिकारी पचरा उचरा करते किंतु वर्तमान आज पुणी थे ये नुआ टीम पचरा उचरा करते किंतु जेहेतु आपण गत 5 दिन है क्राइमब्रांच अधिकारी माने झारसुगुड़ा डेरा पकई तो वर्तमान आम जो गोटे तथ्य ये 5 दिन रे गोटे तार गोटे जिस्ट बाहर जे क्राइम ब्रांच जो भूलटा को क्राइम ब्रांच ही धरुचे वर्तमान अर्थात मोर कहबार उद्देश्य है जे गत जो क्राइम ब्रांच टीम थिला जोटा कि अरुण बोथांकर सुपरवाइजरी जो टीम गठन होता से माने जो मुख्य बिंदु गुड़ाक छाड़ी देते अर्थात जी भी शुणिले आम पूर्ववर्ती बुलेटिन रे सतपाठ रे खास कर सतपाठ रे मुझे कही जे जदि एटा को गोटे होमगार्ड जदि तदंत करि थांता तो भल करी तदंत करि पारि थांता कारण जी प्रथमे जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते प्राथमिक चिकित्सा करते डॉक्टर तांडी एवं डॉक्टर जोजो तांकर 161 स्टेटमेंट अर्थात तांकर बयान रेकर्ड कर नथला सेते बेले क्राइम ब्रांच टीम ता सहित जो डॉक्टर टीम या लिफ्टिंग बेले जाइतिले डॉक्टर पटेल एवं अन्य टीम जो थिले मेडिकल टीम थिले तांकर हले बयान रेकर्ड करा जाई नथला एवं जो ईसीजी रिपोर्ट कथा कहा जो रेडियोग्राफर सुस्मिता बाग जी से ईसीजी टाक करते जोटा कि काली गणमाध्यम से खुला खुली कहते जे ईसीजी झारसुगुड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय रे ही करा जाइतिला अर्थात जे जो समस्त कथा कहा ए कहारी 161 स्टेटमेंट रेकर्ड कर नथिला रेकर्ड कर नथिले क्राइम ब्रांच टीम वर्तमान सेटा को रेकर्ड करा होची अर्थात कोटा ना कोटे क्राइम ब्रांच जो फल्टी दिग गुड़ा आम पूर्व कही आसी ये केवल झारसुगुड़ा ये जो डॉक्टर मान नुहति जो एपोलो हॉस्पिटल रे जो डॉक्टर चिकित्सा करते वर्तमान तो विवाद देखा देलानी जेहेतु नवकिशोर दास जब ईसीजी रिपोर्ट आम देखा नवकिशोर दास का स्पॉट रे ही मृत्यु होता तो कौन परिस्थिति रे एपोलो हॉस्पिटल रे नवकिशोर दास को ऑपरेशन कराला जोटा कि जयनारायण मिश्र विधानसभा कहते गोटे मृत व्यक्ति को केमती ऑपरेशन कराई तो निश्चित भाव से क्राइम ब्रांच टीम से बेले अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर बयान रेकर्ड करना तत्सहित जेहेतु नवकिशोर दास पोस्टमार्टम कैपिटल हॉस्पिटल रे कराइला एवं जो कैपिटल रे 2 जन डॉक्टर सामंतराय और जने जो डॉक्टर अच्छी तांकर हले 161 स्टेटमेंट रेकर्ड करनी क्राइम ब्रांच जोटा कि झारसुगुड़ा कोर्ट रे जेहेतु वर्तमान गोपाल दास ट्रायल चली एडीजी कोर्ट रे तो जो कैपिटल हॉस्पिटल 2 जन जो डॉक्टर अच्छा कोर्ट रे ही स्टेटमेंट बयान देते जिते साक्ष्य देते से क्राइम ब्रांच बयान रेकर्ड कर तो ये गोटे बड़ प्रश्न उठुची जो अरुण बोथरा से नवीन पट्टनायक गोटे गेल्हा पुआ थे सुपर कप कह जाऊला तो तांकर सुपरविजन रे सब तदंत चली कि बोली एते बड़ बड़ मिस्टेक कराई जो डॉक्टर चिकित्सा कर बयान रेकर्ड कराई जो डॉक्टर एयरलिफ्ट बेले जाइए ट्रीटमेंट बयान रेकर्ड करा जाइनी एपोलो हॉस्पिटल जो डॉक्टर बयान रेकर्ड कराई कैपिटल हॉस्पिटल जी पोस्टमार्टम करते बयान रेकर्ड कराई सब गुरुत्वपूर्ण कथा है जे जो वर्तमान जो 5 दिन तदंत करुँच वर्तमान क्राइम ब्रांच अधिकारी से मैंने एयरपोर्ट को लगे झारसुगुड़ा विमानबंदर निर्देशक को गोटे मेल करते गोटे चिठी करते जनवरी 29 तारीख दिन गुरुत्वपूर्ण तथ्य मागी जे केते बेल पर्यंत नवकिशोर दास एयरपोर्ट थे प्रथम केते अणाला केते बेले एयरलिफ्ट कराला सभी तथ्य मागी तो निश्चित भाव कोटे ना कोटे गोटे जना पड़ुची जे एते दिन हेलानी जो तदंत करा होतला क्राइम ब्रांच पक्षरु तो कोटे ना कोटे तदंत बहाना रे ताकू चापीबा पई जो इम्पोर्टेंट जो
एविडेंस गुड़ाक नष्ट करने ही क्राइम ब्रांच प्रयास कर जोटा विरोधी पूर्व अभियोग करते जदि आम देखा ये नवकिशोर दास रक्त विजा सार्ट ना जो पिंधि पैंट ही ना जो कार रे निया झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो रक्त लगी रक्त जोटा कि आम अलरेडी आम से आगु ही आम कही सारीचु जे तांकर से रक्त भिजा टावेल है टावेल गायब अच्छी एवं जो गुଳି गुली ବି मारी ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। नवकिशोर दास को जो गोपाल तो गुली मारी कहा से गुली मिली पारे कारण है गुली है गोटे इंपोर्टाट एविडेंस हो पारे कारण जो बालिस्टिक टीम आसी नवकिशोर दास जो सरकारी गाड़ी रे आगे बसी से कौन गनसट रि रिपोर्ट रे ही देइछंती अर्थात गुलीटा कोउट ना कोउठी गोटे लगुच ये गुलीटा हुए तो जो रक्त विजा से टावेल रे ही रही जाइते पारे तो निश्चित भाव आम देखा सरोज जे कोटा ना कोठी जो सेते बेले जो तदंत अधिकारी थिले निश्चित भाव आम कहबा जे अनेक जो गुरुत्वपूर्ण दिग को से छाड़ी दिचंती सब तो बड़ कथा है जेहेतु 161 स्टेटमेंट तांकर परिवार लोकंकर निया हेतिला मिनती दास एवं विशाल दास से माने प्रथम रो ही कहितले से माने प्री प्लान मर्डर कराइछि एवं एथिरे षडयंत्र अछि बोली किंतु षडयंत्र कन्स्पिरेसी दिगरे वर्तमान सुधा से दिगरे तदन होइनी जोटा कि विधानसभा रे सेतेले गृह राष्ट्र मंत्री बयान देथिले जे आमे कन्स्पिरेसी दिग प्रति तदन करिबु बोली किंतु अन्यपटे से कन्स्पिरेसी दिग प्रति मध्य तदन करिनी आमे सीधा सड़क आमे कहि परिबा जे क्राइम ब्रांच को एक्सपोज करछि कारण जोटा ईसीजी रिपोर्टटा प्रथमे तो सत्यपाठ ही सामना को आनीला राज्यवासी सामने सत्यपाठ ही देखा एवं परवर्ती मुहूर्त में ओडिशार प्रमुख गणमाध्यम माने सही ईसीजी रिपोर्टा को देखते एवं केवल गणमाध्यम देखे नथिला सेतेले विरोधी दल नेता जयनारायण मिश्रा विधानसभा से ईसीजी रिपोर्टा को सार्वजनिक करते जदि सेते लगे ईसीजी रिपोर्टा जदि मिछ थिला सेते सरकार स्पष्टीकरण दे पारि थांते किंतु गतकाली जहां क्राइम ब्रांच पक्षरु जो काली बयान रेकर्ड कराई जो रेडियोग्राफर सुस्मिता बाग से सीधा सलख कहते गणमाध्यम को जे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे नवकिशोर दास ईसीजी कराई अन्यपटे जो तदंत अधिकारी अच्छा एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच विजय मल्लिक तांकर कहवा कथा है जे ईसीजी रिपोर्टटा झारसुगुड़ा जिला मुख्य चिकित्सालय रे नहीं से माने सबमिट करि नांती कि से माने क्राइम ब्रांच को टीम को देई नांती अन्यपटे आमे पूर्व कहि सारिछु जे पूर्व सत्यपाठ रे हले आमे 2 मास तले आमे सेटा को देखैतिलु जे ईसीजी रिपोर्टटा जो प्रिलिमिनरी चार्जशीट दिया है क्राइम ब्रांच पकरू सेतेरे ईसीजी रिपोर्ट सबमिट करा है नहीं केवल झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रो आउटडोर टिकेट एवं इंजुरी रिपोर्ट दिया है तो बड़ कथा है जेहेतु वर्तमान केसटा पूर्व जो प्रिलिमिनरी चार्जशीट दिया होता से बेले तो पूरा कोर्ट रे ही कहुला जे केसटा ओपन अच्छी बोली किंतु अन्य पटे जदि देखा सीधा सलख चित्र देखी यहाँ आम जेहेतु झारसुगुड़ा कोर्ट सम्मुख रे अच्छु तो ए नेकरी हाईकोर्ट रे हेले गोटे पीआईएल होता गत मास से पीआईएल रे राज्य सरकार को गोटे स्टाटस रिपोर्ट मगा होता एवं से स्टाटस रिपोर्ट जोटा राज्य सरकार देइचंती माननीय हाईकोर्ट को तो से मेंशन करथिले जे नवकिशोर दास का जो हत्याकांड वर्तमान ट्रायल स्टेज रे अछि एवं पाखापाखि 179 जनकर साक्ष्य ग्रहण करा हेबो एवं 179 रु जदि आमे गत ट्रायल कथा कहबा 13 मार्च रे जोटा ट्रायल थिला तो वर्तमान सुधा 30 जनकर साक्ष्य ग्रहण करा सरिलाणी एवं बाकी लोकंकर साक्ष्य ग्रहण हेबो एवं आगामी 5 एप्रिल 2025 रे परवर्ती सुनानी अछि तो कोउटा ना कोउठी जेहेतु डॉक्टर जो 2 जन डॉक्टर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रो डोलामणि तांडी एवं डॉक्टर जोजो तांकर तो ऑलरेडी एठी साक्ष्य ग्रहण सरिलाणी किंतु तांकर 161 स्टेटमेंट कराइनी वर्तमान 161 स्टेटमेंट करा होची तो जेते वर्तमान ट्रायल रे कोन हेबो जेतु एबे नुआ नुआ तथ्य आसी गोटे स्टेज रे तो गोटे ट्रायल चली अन्यपटे री इन्वेस्टिगेशन जोटा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गणमाध्यम को जो कथा कहले विधानसभा रे जो तथ्य रखिले जे आमे केसटा को री इन्वेस्टिगेशन करूछु किंतु क्राइम ब्रांच पक्षरु ताको प्रत्याख्यान करा जाईछि एवं ऑफिशियली एडिशनल एसपी कर कहबा कथा हैला जेटा री इन्वेस्टिगेशन नो एटा केसटा जेतु ओपन अछि तदंत अधिकारी जो थिले रमेश दोरा
रमेश दोरांकर बदली हेबा जोगु नूतन तदंत अधिकारी भाबे वर्तमान विजय मल्लिक अछंती एवं पूर्वरु जेहेतु ए केस टाकू आयो तो रमेश दोरा थिले किंतु सुपरवाइज करथिले एडीजी क्राइम ब्रांच सेते बेले जो थिले सुपर अरुण बोथरा वर्तमान तो अरुण बोथरा हेले नांती वर्तमान निजे एडीजे मिश्र बाबू जो अछंती से ही वर्तमान मॉनिटरिंग करूचंती तो वर्तमान आउ केते दिन ए क्राइम ब्रांच टीम वर्तमान तदन करबो तापरे नेकरे तो समस्त नजर रहिबो केवल वर्तमान क्राइम ब्रांच टीम झारसुगुड़े ही तार तदंत करिवार तार सीमित नाही हुए तो से माने गोपाल जो गाँ अच्छी ब्रह्मपुर सेठी ले जाई पारंती चौदुआ जेल को जाइकिरी गोपाल दास को हेले अथरे पचरा उचरा करि पारंती एवं जो एपोलो हॉस्पिटल वर्तमान सबुठ विवाद घेर रे सरोज जदि आमे देखिबा ईसीजी रिपोर्ट सार्वजनिक हैला परे एवं वर्तमान जो एक्सपोज सेते बेले क्राइम ब्रांच तो वर्तमान एक्सपोज हेची तो निश्चित भावे काठगड़ारे वर्तमान एपोलो रो कर्तृपक्ष रहिबे जोटा विरोधी हिसाब रे अभियोग करा होउतला जे ये कोन संभव कि जे गुटे मृत व्यक्ति को ऑपरेशन करा हेबो एवं कोर्ट रे हेले से माने रिपोर्ट देइचंती जे सेते बेले नव दास को कोन कोन ट्रीटमेंट करा हेछि तो निश्चित भावे तांकर एपोलो कर्तृपक्षंकर विश्वसनीयता उपरे नेकरे वर्तमान गोटे बड़ प्रश्न उठुछि जेहेतु आमे पूर्वरु केवल सत्यपाठ नुह अनेक गणमाध्यम एक्सपोज करिसंती जे काहे कि जेतेल के जस्ट नवकिशोर दास जेतेल के एपोलो हॉस्पिटल को पहुंचुचंती सेते बेले नवीन पटनायक तांको नमस्कार करिसंती तो काहाकू नमस्कार करा ये मुक्त व्यक्ति थांती तांको ही नमस्कार करा जाय केवल नवीन पटनायक नमस्कार करि नांती सेतेल के वरिष्ठ बीजेडी नेता एवं सेतेले कैबिनेट मंत्री जे थिले रणेंद्र प्रताप स्वाई से हेले एपोलो हॉस्पिटल सम्मुख रे थिले एवं से हेले नमस्कार करचती तो कोउटे ना कोउटी एठु प्रमाण होउची जे नवकिशोर दास द्वारा मृत्यु स्पॉट रे ही हेतला जदि आमे ईसीजी रिपोर्ट कथा अपन छाडंतु आपण जोटा पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे अछि जे गुलीटा तांको छाती को ब्रस्ट करिछि हार्ट को ब्रस्ट करिछि तो निश्चित भावे गुटे हार्ट को जदि ब्रस्ट करिवो तांको से पैरालाइज हेकरी ब्रेन स्ट्रोक हेकरी से तांकर से स्पॉट रे ही मृत्यु हेबो सेति भाई मैं कहूछु जे नवकिशोर दास स्पॉट रे मृत्यु हेतला जदि मृत्यु होई न थांता तो दीर्घ 3 रु 4 घंटा धरि जो स्पॉट रो कथा को 12:15 रु भुवनेश्वर को जो निया हेची गोटे सिंगल ड्रॉप तांको ब्लड दिया है एवं जदि से जीवित थिले तो केवल गोटे आईसीयू रे नेबा कथा तांको मेडिकल सपोर्ट रे नेबा कथा तांको काहे कि ए अवस्था रे निया हैला तो विजुअल ही बयान करूथुला तो निश्चित भावे काठगड़ारे तो सेते लगे तत्कालीन बीजेडी सरकार अछि किंतु वर्तमान समस्त नजर रहुची जेहेतु दीपाली दास एवं तांकर परिवार सदस्य माननीय मुख्यमंत्री को भेट होइचंती एवं से माने ऑफिशियली कहि सारिचंती जे यार गुरे सीबीआई तदंत करा हो किंतु एठी प्रश्न उठुची जेते तमे क्राइम ब्रांच पक्षरु जेते तांकर लैप्सेस वर्तमान जदि सीबीआई आसुची दीर्घ जदि आमे कहबा 2 वर्ष परे जदि आसुची कि नुआ थ्योरी किछि पाई परिबो कि जेतु एविडेंस तो सब नष्ट होई सलानी मु जोटा पूर्वरु कहि सारिची जे इंपोर्टेंट एविडेंस हैला जे तांकर जो रक्त भिजा साट कथा कहंतु वेल कथा कहंतु गुली मिलिनी तो ए सब जो समान जो तमाम दिग जदि कहबा जे वर्तमान जदि सीबीआई हेले आसुची जेतु बहुत देरी होई सलानी तो सीबीआई ले किछि नुआ तथ्य से बाहर करि परिबो कि मो मन रे तो गुटे प्रश्न उठुची जे वर्तमान सीबीआई ले आसिले एई घटना रे जो प्रकृत तदंत करबा कथा से तदंत हेबा हुए तो कन्स्पायरेसी दिग प्रति किछि तदंत किछि सुराक मिली पारे किंतु अन्य पटे आ गुटे दिग मु कहबे सरो जेतु मु कोर्ट रे अछि एते बड़ ता माने नवकिशोर दास कर गुटे घटना जे तांकर परिवार काहे कि चुप रहिचंती मु पूर्व रे गुटे क्वेश्चन उठेछि जे दीपाली दास एवं तांकर परिवार सदस्य को नेकरी जेतु वर्तमान ट्रायल स्टेज अछि गत 2 वर्ष हेलानी ए झारसुगुड़ा कोर्ट रे ट्रायल चली शे 179 जेतु निजे राज्य सरकार स्टाटस रिपोर्ट देइचंती 179 साक्ष्यरु साक्षीरु मात्र 30 जनकर बयान रेकॉर्ड कराई कोर्ट रे आउरी पाखापाखि
ଶହେ 50 ଜଣ ପାଖାପାଖି ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାହେବ। ତ ଯଦି 30 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 150 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ବାକି ରହିଛି ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଗାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମ ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ, ସେମାନେ ଏଟାକୁ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ତମେ ବିଚାର ହେଇପାରିବ, ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ କେସ୍ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଦେଶର, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆରଜିକର ଯୋଉ ରେପ୍ କେସ୍, ଯୋଉ ମର୍ଡର କେସ୍ ଥିଲା କୋଲକାତାର, ମାତ୍ର 3 ମାସରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ତାମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସଜା ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସଜା ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦାବିରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କେସରେ ଏତେ ବଡ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍, ତାଙ୍କ ନିଜର ମୁରବୀ ମରିଛନ୍ତି, ମିନତୀ ଦାସଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମରିଛନ୍ତି, ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାପା ମରିଛନ୍ତି, ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାପା ମରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ହଉଛି এটা কেবল বিরোধী রাজনীতি করুনাহান্তি କି ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁନି, ନବ ଦାସଙ୍କର ପରିବାର ହିଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ ଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ସିଧାସଳଖ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏ କେସଟାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟିସ ପାଇପାରିବେ, ସେ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମାରେ ହେଡଲାଇନରେ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋପାଳ କାହିଁକି ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛୁ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲେ ଏତେ ଦିନ। ଯଦି ଆମେ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଗତ 3 ବର୍ଷର ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦେଖିବା, ନବଦା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇକରି ସେ କୋଉ ସମୟରେ କଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ ଯେ କିଏ କଣ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟାନ କଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇକରି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଝାରସୁଗୁଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପରାଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରାହେବ ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ବୟାନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛୁ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଏଥିପାଇଁ ଉଠଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟିମ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ହେଲା ସରୋଜ, ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପ୍ରଥମେ ଏଫଆଇଆର କିଏ ଦେଇଥିଲା, ପୁଲିସ ଗୁଲି ମାରିଛି, ପୁଲିସ ହିଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରଜାନଗରରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ବ୍ରଜାନଗର ଥାନାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜାନଗର ଥାନାରୁ ହିଁ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ। କିନ୍ତୁ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ କୋଉଟା ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ସରୋଜ ଯେ ସେତେବେଳେ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ହେଲେ ଚାପରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଟା ଆମେ କହୁନୁ, ଏଟା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସମ୍ବଲପୁରର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକା ହଉଛି ବୋଲି। ଆଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାପ ପକା ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀକୁ ଭେଟ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବାଇଟ ଟା ଦେଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଦେଲେ ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ତ କୋଉଟା ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସେଟା କହିଲେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାପ ପକା ହଉଛି କି, କୋଉଠୁ ଚାପ ପକା ହଉଛି, ଶାସକ ଦଳରୁ ଚାପ ପକା ହଉଛି କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଚାପ ପକା ହଉଛି, ଏଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମାର ବିଷୟ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଏଲ ହେବା କଥା, ସେ ଟ୍ରାଏଲଟା ଯୋଉ ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନ ଦିପହରରେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଏବଂ 29 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଦିନ ହତ୍ୟା ହଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 179 ସାକ୍ଷୀରୁ ଯଦି 30 ଜଣଙ୍କର କେବଳ ଯଦି ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହଉଛି, ଏଥିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ଦଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ ଦରକାର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଷ୍ଟିସ କେତେ ଦୂର ହେବ ତା ରାଜ୍ୟବାସୀ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ସରୋଜ।
ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଲେ ଯେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହିଁ ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛି। ମାନେ ସେତେବେଳର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ନଷ୍ଟ କରିବା ନଷ୍ଟ ହବାର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆସିଛି ବହୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳର ଯୋଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଟିମ୍ ସେ ଟିମ୍ ପୁରୁଣା ଟିମ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ ତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବି ଜେରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରୋଜ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଗତ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନୂଆ ଟିମ୍ ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ କଥାଟା ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ସେ ତ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୋକ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେଣି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜେରା ଯିଏ ତତ୍କାଳୀନ ଆୟୋ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରାକୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉ ସୁପର କପ୍ ଏଡିଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେତେ ଲେଖିଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାକୁ କରାଯାଉ। କାରଣ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଥିଓରି କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠେଇଥିଲା ଯୋଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯୋଉ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲେଟ୍ରିନ ରୁ ଯୋଉ କାଗଜ ଟୁକଡା ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ କାହିଁକି ନବକିଶୋର ଦାସକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ 161 ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠୁଛି ସରୋଜ, ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ନିଆ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପାରାଫାନିଆ ଅଛି, ଏସଓପି ଅଛି, ତାର ସବୁ କଣ ଜିନିଷ ରଖିଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପକେଟ ଭିତରେ କଣ ରଖିଛି, କୌଣସି ଦିଆସିଲି କାଠି ରଖିନି ତ, କୌଣସି ଛୁରୀ ରଖିନି ତ, ସବୁ ତମାମ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରାହୁଏ। ତ ଯୋଉ କାଗଜ ଟୁକୁଡାଟା ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ଘଟଣା ଦିନ ଧରା ହେଇଥିଲା ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ତାକୁ। ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲଟା ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୁଲି ପରେ କେମିତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପୁଲିସ ତ ସେଠୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଝାରସୁଗୁଡା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡର ରିଜର୍ଭ ଅଫିସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କରାଟାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ପଡୋଶୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସେଠି ହିଁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ତ 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଯୋଉଟା ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡା ତାଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇକରି ପଚରା ଉଚରା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୋରି କରାହେଲା ଯେ ଲ୍ୟାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରୁ କାଗଜ ଟୁକଡା ବାହାରିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେ 2 ଦିନ ପରେ ତମାନେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କର ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯାହା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଣ ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ହିଁ ପୋଲିସ ହିଁ ସେଟାକୁ ଲେଖିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ। ତ ସେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋପାଳ ଦାସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଇନରୱେର ଅଛି, ସେ ଇନରୱେର ଭିତରେ ହିଁ ସେ କାଗଜ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସେ କହିଛି। ତ ଯଦି ତାର ଇନରୱେରରେ ଯଦି ଭିତରେ ଯଦି ସେ ରଖିଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ଥିଲା କାହିଁକି ସେ ଚେକ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇ କନସର୍ନ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର କଥା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିବା କଥା। ତ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ତ ଆମେ ଲାଗୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୁଲି ଗପ ଜାମକୋଲି ଗପ ଟାଇପର ଯୋଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସେ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗତ 5 ଦିନର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ତାର ସମୟ ସେଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ କରୁନୁ ତ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନୁ, ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସେଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି କେମିତି ନବ ଦାସକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କିଏ ମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ, କିଏ ମାନେ କନସ୍ପାଇରେସି କରିଥିଲେ, ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟପାଠ ଚାହୁଁଛି। ସରୋଜ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନୂଆ ଟିମ୍ ଗତ 5 ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନୂଆ ଟିମ୍ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଆଉ ତଦନ୍ତରେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡା କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସାର୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଆସୁଛି କଣ ନୂଆ ଖବର ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।